श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम रामा। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सबय जयंती जनक नरेंद्र नंदने भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज्य किशोरी बेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग पर हम सब श्रवण कर रहे थे किस प्रकार श्री भरतलाल जी महाराज श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका को अपने सर पर धारण करके अयोध्या को आए हैं। प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही। सादर भरत शीस धर लीन्ही। आए हैं अयोध्या में राज सिंहासन पर वह चरण पादुका को ही विराजित किया है और स्वयं सेवक की भांति रह रहे हैं। एक दिन गुरु जी के पास गए, गुरु जी के पास जाकर के दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे गुरु जी अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे एक निवेदन करूं। बोले क्या? आयसु हो इतराऊं सनेमा। बोले मुनि तन पुलकित प्रेमा। समुझब कहिब करब तुम सोई। धर्म सारे जग हो ही सोई। कि हे भरत, भरत जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे जब स्वामी वन में रह करके कष्टों को सह रहे हैं तो मैं फिर राज्य के इन विलास और ऐश्वर्य को प्राप्त करूं, यह शोभा नहीं देता सेवक को। तो मैं भी उन्हीं की ही भांति अपने जीवन को तपस्या रत करना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा कि समुझब काहे करब तुम सोई। धर्म सारे जगह होई सोई। भरत, तुम जो कहोगे, जो तुम्हारा विचार होगा वही जो है धर्म होगा। गुरु जी बड़े प्रेम के साथ आशीर्वाद देते हैं और वह भरत जी ने नंदीग्राम पर अपनी पर्णकुटी बना करके रहना वहां पर स्वीकार किया। विदा मातुसन कावह मागी। यहाँ पर भरत जी ने, उधर राम जी ने तो मैया से, माता जी से विदा मांगी थी, लेकिन यहाँ भरत जी माँ से विदा नहीं मांगे हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग किया। तज प्रहलाद
तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। पिता, पिता को प्रहलाद जी जो है तो त्यागे, विभीषण भाई को त्यागे, और भरत अपनी माता को त्यागे। तो राम जी से ही आज्ञा मांगी। राम जी यानी जो चरण पादुका है वह राम रूप ही है। अच्छा, नंदीग्राम 3 पुण्य ग्रामों में से एक है, जैसे शालिग्राम, नंदीग्राम, संभलग्राम। यह अवध से 5 कोस के दूरी पर है। भरतकुंड रेलवे स्टेशन इसके समीप है। तो नंदीग्राम में निवास करने के कई कारण हैं सज्जनों। इसमें से एक मुख्य कारण यह है कि वहां पर राम जी ने रात जब वन में प्रवेश किया तो प्रथम रात्रि पर वहीं पर उन्होंने विश्राम किया समीप में। तो भरत जी भी वहीं पर अपने सर में जटाजूट बतकल धारण किया, जैसा राम जी ने धारण किया था, और पृथ्वी खोद करके उस पर कुसा बिछाई, शांथरी जैसे राम जी सोते थे, और जमीन के नीचे रह रहे हैं भरत। किसी ने कहा महाराज जमीन के नीचे क्यों? बोले कहा हूं न कहा चरण कहा माथा। अरे मैं उनका सेवक हूं, मेरे स्वामी स्वयं जब धरती पर सोते हैं तो मैं सेवक हूं, मुझे उनसे नीचा बैठना चाहिए, नीचे सोना चाहिए। तो उन्होंने इतना नीचा गहरा गड्ढा खोदा कि अगर वहां पर खड़े भी हो जाएं तो राम जी के चरणों से नीचे ही रहें। धन्य है ऐसी भक्ति। अब इधर भरत जी दुखी मन से नहीं, प्रसन्न मन से ऐसा तपस्या त्याग कर रहे हैं। अवध का राज्य इतना विशाल है, सुख समृद्धि भरी पड़ी है, उसको देख करके इंद्र भी लजाते हैं, कुबेर भी लजाते हैं वहां की संपत्ति देख करके। और उसी अयोध्या की संपत्ति, उसी अयोध्या का राज्य पाकर के भी भरत का जीवन कैसा है, धन्य है। अवध राजू सुर राजू सिहाई, दशरथ धनु सुनि धनहु लजाई। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी के जिमि चंपक बागा। कि अनंत ऐश्वर्य सामग्रियों से युक्त, अनंत धन संपदा से युक्त उस विशाल राज्य पर भी भरत जी किसी भी प्रकार से उनकी उस पर आसक्ति नहीं है, क्योंकि भरत जी राम जी के चरण कमल के भौरे हैं। वह राम जी के चरणों में ही सुख मानते हैं। चंपक बाग में उन्हें सुख कहाँ? अयोध्या चंपक बाग की तरह सबको सुखदाई है, पर भरत को सुखदाई नहीं है। चंपा में गुण बहुत है, रूप रंग और वास, पर यह अवगुण एक है कि भंवर न आवे पास। तो दैव योग से भरत रूपी भंवरे को अवध रूपी चंपक बाग में बसना तो पड़ा, लेकिन उसमें भी वह विरक्त भांति की ही तरह रहे, क्योंकि भरत जी को राज्य कार्य के लिए अवध रूपी चंपक बाग में कभी कभी आना पड़ता था, तो भी नगर की संपत्ति ऐश्वर्य सुख उनके मन को लुभा नहीं पाए। भरत जी की प्रेम भक्ति का अगर हमारे जीवन में कुछ अंश भी आ जाए सज्जनों, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। हम सब अज्ञान में फंस करके, नाना प्रकार के माया में फंस करके विकारों में स्वयं को उलझा लेते हैं। हमारे अंदर कैसा शील आचरण व्यवहार होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारा कैसा त्याग होना चाहिए, ये हमको भरत चरित्र बतलाता है। हम सब अपने आप को भक्त तो समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत पूजा करके, थोड़ा बहुत जाप करके, लेकिन अगर कोई कुछ कह दे तो आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं, हम उससे लड़ने लगते हैं, झपटने लगते हैं। तो हमारे अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, क्योंकि बिना क्षमा, बिना जो है त्याग, और बिना जो है सहनशीलता के मनुष्य श्वान के समान है, कुकर शूकर के समान है, पशु के समान है। क्षमावान शीलवान ही मनुष्य श्रेष्ठ कहा गया है। महापुरुषों ने कहा है
शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवान जो मनुष्य है वह सबसे बड़ा है। सब रत्न तो बहुत हैं, लेकिन सबसे रत्न वही है जो श्रेष्ठ है, शीलवान है, क्योंकि तीन लोक की संपदा इसी शील के अंदर समाहित है। एक बड़ी सुंदर जो है तो कथा आती है कि एक मजदूर नित्य प्रति शहर से मजदूरी करके अपने घर को आता था, और उसका घर एक गांव में था। तो जब आते जाता था तो बीच में एक राजा का बाग पड़ता था, और उस बाग पे बहुत सारे आम के पेड़ लगे थे, और आम की जो डालियां थी, शाखाएं थी, वह उस बाग के बाहर जो है तो कई शाखाएं मार्ग तक फैली हुई थी। तो मजदूर नित्य प्रति देखता था कि बहुत से आम पके लगे हुए हैं। तो एक दिन उसको बड़े जोरों से भूख लगी थी सज्जनों। मजदूर ने देखा कि आम के पके फल बहुत सारे लगे हुए हैं, तो उसके मन में क्षुधा तो थी ही, तो मन ललचाया कि कुछ खा लूंगा तो पेट जो है भर जाएगा। तो फल के लालच में उसने वृक्ष पर एक पत्थर मारा। तो जैसे ही पत्थर मारा तो वृक्ष से 5 फल नीचे गिरे, लेकिन जो वह पत्थर था वह बाग के अंदर गया, और संयोगाधीन वहां पर जो राजा था उसी बाग का स्वामी, वह टहल रहा था, और उसके सीधे जाकर के सर में लगा, उसकी खोपड़ी फट गई, रक्त की धारा चलने लगी। जो उसके पास आसपास नौकर थे वह दौड़े दौड़े बाहर आए, और उस मजदूर को देखे कि यही इसने पत्थर मारा है, पकड़ करके ले गए। राजा ने मजदूर से पूछा कि क्या तुम्ही ने पत्थर मारा है? मजदूर गिड़गिड़ाने लगा, भाई राजा ही है। रोने लगा, कहने लगे हाँ सरकार, मुझसे ही अपराध हुआ है। राजा बोला नहीं नहीं, तुमने मेरे सिर पर थोड़ी पत्थर मारा है। अच्छा यह बतलाओ कि पत्थर मारने से तुम्हें इस वृक्ष ने कितने फल दिए? तो उस मजदूर ने कहा कि राजन, मुझे 5 फल वृक्ष ने दिया है। और उसके बाद हाथ जोड़ करके रोते हुए मजदूर कहने लगा कि हे पृथ्वीनाथ, हे राजन, मुझे कठिन से कठिन दंड दीजिए, मैं अपराधी हूं, मैं स्वीकार करता हूं अपना अपराध, मैंने ही पत्थर मारा है। राजा बोला कि अरे, जब एक पत्थर मारने से जड़ वृक्ष जो है तुमको 5 फल दिया, तब तो मैं तो चैतन्य हूं, वह वृक्ष जड़ है। जब उसने 5 फल दिया, मैं मनुष्य हूँ, और भी चैतन्य हूँ। चैतन्य होते हुए भी, मनुष्य होते हुए भी अगर मैं तुझे दंड दूंगा तो यह मेरी कितनी बड़ी भूल होगी। अरे, मुझे तो तुमको सैकड़ों पके फल देना चाहिए। तुरंत वह राजा ने आदेश दिया सैनिकों को, और सैकड़ों फल जो है उसको भेंट किया, प्रसन्न चित्त से उसको विदा किया। तो वह मनुष्य जो था वो राजा की क्षमाशीलता को देख करके कृतकृत हो गया, धन्य हो गया। तो धन्य है ऐसे क्षमाशील मनुष्य। तो भरत जी महाराज के अंदर भी महाराज ऐसे तमाम जितने भी सद्गुण हैं सबका मानो अथाह सागर है। उनका त्याग तपस्या अवर्णनीय है। अरे, स्वयं श्री रामचंद्र जी भी माता पिता के वचन पालन हेतु वन को गए, और उनके कारण ही मुनि वेश व्रत धारण किए। लेकिन श्री भरत लाल जी तो अयोध्या का अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करके भी उसको त्याग कर अयोध्या में रहते हुए वनवास से ज्यादा कष्ट को सह रहे हैं, और अपने आप को तपा रहे हैं। राम ओ लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बस तप तानु कशहि। इसीलिए भरत जी सब प्रकार से सराहनीय हैं। भरत जी का यम नियम व्रत सुन करके साधु लोग, जो महात्मा लोग थे, महाराज बैरागी लोग, वो भी लजा गए। मन में विचार करते हैं कि हमने प्रभु के लिए, भगवान के लिए घर द्वार छोड़ा, और हमारी प्रभु के प्रति जो है ऐसी दशा, ऐसा प्रेम नहीं हुआ। और भरत को देखिए, वह इतना बड़ा ऐश्वर्य
और राज्य पर रहते हुए भी कैसे जो है भगवान के परम प्रेम को प्राप्त किए। अरे हमारे वैराग्य को धिक्कार है जो हमने वैराग्य धारण करके भी यह स्थिति को प्राप्त न कर पाए। ऐसे बड़े बड़े साधु महात्मा अपने आप को कहते हैं। भरत जी का चरित्र परम पवित्र मधुर है, मंगल करने वाला है सज्जनों, और यह तो साधु संतों के लिए भी अनुकरणीय है। सभी बड़े बड़े तपस्वी भी भरत जी की तपस्या का खूब सराहना कर रहे हैं। कहते हैं भरत जी के चरित्र का जो श्रवण करता है या उसका पाठ करता है, भरत जी के आचरणों को जो सुनता है, उनके गुणों को जो सुनता है, कहते हैं उससे संपूर्ण जो पाप होते हैं वह भाग जाते हैं। भर्जनम भव भी जानाम तर्जनम सुख संपदाम, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम श्री राम रामेति गर्जनम। भगवान भक्ति मिश्रित भरत महिमा के कथन का जो श्रवण करते हैं उसके जीवन के सब दोष नष्ट हो जाते हैं, जो पाप है वह नष्ट हो जाते हैं। बाबा जी गोस्वामी जी ने यहाँ पर भरत जी का भाव लिखते हुए बड़ा सुंदर लिखा है। किसी राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जब नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हटे राम सन्मुख करत को। हाँ, राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण यह भरत जी का जो जन्म है, यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम आदि कठिन व्रतों को कौन करता, दुख संताप दरिद्रता आदि दोषों को अपने सुंदर सुयस के बहाने कौन हरण करता, और यह घोर कलिकाल में मुझ जैसे सठों को श्री राम जी के सम्मुख कौन करता, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक आदर पूर्वक श्रवण करेंगे, सुनेंगे, कहेंगे, पढ़ेंगे, उन्हें अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय से वैराग्य होगा। बोलिए भरतलाल जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ पर अयोध्या कांड का विश्राम हुआ सज्जनों। अब हम अगले दिवस में अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब चौपाई सुना देंगे बारी बारी से। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। आवाज आ रही गुरु जी? हाँ आ रही है, आ रही है। बिलपहि बिलक भरत दो भाई, कौसल्या लिए हृदय लगाई, भांति अनेक भरतु समुझाए, कहीं विवेकमय वचन सुनाए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखहि कहु मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरनु, जसु अप जसु विधि हाथ, सोचनीय नहीं को सलाऊं, भुवन चरि दस प्रगट प्रभाऊ, सोचनीय नहीं को सलराऊं, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे पूर्वी। राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाई पर वचन न जाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाहि सुनहि बहु विधि सब संता। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे।